नमस्कार दोस्तों, जंतर मंतर पे इस वक्त फ़िलिस्तीन के सपोर्ट के लिए एक बहुत ही भारी धरना चल रहा है। आप विजुअल्स देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे। बहुत भारी मात्रा में लोग आए हुए हैं, सिर्फ दिल्ली से नहीं पूरे प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से लोग आए हैं। तो हमारे साथ कुछ लोग हैं इस वक्त, आइए इनसे बात करते हैं, जानते हैं क्या मुद्दा है, क्या एग्जैक्ट क्या मांग है और क्या इनकी एक्सपेक्टेशन है, क्या इनकी डिमांड है। नमस्कार सर, क्या नाम सर आपका, कहाँ से है? मेरा नाम उमैद इकबाल है, मैं संभल से हूँ। मुद्दा बहुत बड़ा है। मुख्तसर तो ये है कि एक मुद्दे को बुनियाद बनाकर फ़लस्तीनियों का जो जेनोसाइड हो रहा है, मासूम बच्चे, औरतें, हॉस्पिटल्स, स्कूल, बिना किसी चीज़ को देखे हुए तारीख़ इंसानी की बदतरीन नस्लकुशी की जा रही है। दूसरा मुद्दा हमारा ये है कि वेस्टर्न जो अखलाकियात की बात करता है, मोरालिटी की बात करता है, वो मुसलमानों के नरसंहार पर खामोश है और उस पर जो है वो कोई आवाज़ नहीं उठा पा रहा है। हालांकि कुछ लोग, हम उनकी तायीद भी करते हैं कि कुछ लोग एहतजाज कर रहे हैं। आपके माध्यम से हम ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि भारत, जिसने पहले भी यूएन के अंदर अपना ये सपोर्ट किया था कि 2 स्टेट पॉलिसी जो है वो उस पर अमल होना चाहिए, तो हम इसी को आपके माध्यम से रखना चाहते हैं कि एक तो 2 स्टेट पॉलिसी पर अमल होना चाहिए, फौरी तौर पर उन्हें इमदाद पहुँचानी चाहिए, उन्हें दवा पहुँचानी चाहिए, खुराक पहुँचाना चाहिए, उनके स्कूल्स वगैरह और जो बच्चों पर जुल्म है वो बंद होना चाहिए, और जालिम रियासत जिसका कायद नेतन्याहू है उसको इंटरनेशनल कोर्ट के तहत सज़ा मिलनी चाहिए। सर क्या लगता है वेस्ट क्यों शांत है इस पे? वेस्ट इसलिए शांत है क्योंकि वो वेस्ट ही की कहीं ना कहीं इशारा है उसमें। हालांकि जो वेस्ट के लोग हैं वो शांत नहीं हैं, वो मुसलसल एहतजाज करते रहते हैं। हम देखते हैं कि अमेरिका में, यूएस में, जर्मन में, दूसरे मुल्कों में मुसलसल फ़िलिस्तीन के हक़ में आवाज़ें उठ रही हैं। और वो मुस्लिम जो पॉपुलेशन है वही ज़्यादा उठाती है। बाकी जिस तरह से वेस्ट बाकी इश्यूज़ पे इतना मुखर होकर आ जाता है, वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन होती है वो भी आ जाते हैं, पार्टीज़ भी आ जाती हैं, इस मुद्दे पे उतना हमें हलचल नहीं दिखती है। नहीं, ऐसा नहीं है। वहाँ पर तो क्रिश्चियंस की आबादी ज़्यादा है और क्रिश्चियन बड़ी तादाद में जो हैं वो इस मुद्दे को लेकर के वेस्ट के अंदर जो है प्रोटेस्ट करते हैं और वो मुसलसल आवाज़ उठाते हैं। और इसके लिए हम उनके लिए शुक्रगुजार भी हैं उनके कि उन्होंने इस तरह की आवाज़ें उठाई हैं और उठाते रहेंगे। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि यहाँ भी पूरे भारत के लोग जो हैं वो आवाज़ उठा रहे हैं और उठाना चाहिए। भारत का पुराना ये स्टैंड रहा है फ़िलिस्तीन के हक़ में, वो स्टैंड बरकरार है आज भी। अभी भी हुकूमत हिंद ने जो है वो इस सिलसिले में स्टैंड अपना दिया है कि वो फ़िलिस्तीन के अंदर जो जेनोसाइड हो रहा है उसको रोकने के लिए यूएन अदालत के अंदर भी मुसलसल कोशिशें जारी हैं और होना चाहिए। और जो वहाँ की सरकार जो अभी यहाँ पे नारा लग रहा था, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन हम देखते हैं इस मुद्दे पे बहुत सारी मुस्लिम कंट्रीज़ भी हैं जो फ़लस्तीन के सपोर्ट में आवाज़ नहीं लगा रही हैं। ऐसा क्यों? देखिए, वहाँ क्या मैटर है वो जाने, लेकिन बहरहाल ये जो आपने बात कही है इसकी बुनियाद पर तमाम दुनिया के जितने भी आबादी है अहले इस्लाम की, वो इस बुनियाद पर एक हैं और तमाम अवाम जो है वो एक साथ है। हुकूमतें की अपनी कुछ मजबूरियाँ हो सकती हैं कहीं पर, लेकिन अवाम जो है वो बहरहाल फ़िलिस्तीन के हक़ में है और फ़िलिस्तीन के साथ है। न सिर्फ मुसलमान बल्कि गैर मुस्लिम और दीगर बिरादरान वतन भी और दीगर कम्युनिटीज़ भी जो हैं पूरी दुनिया की, वो जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने में साथ दे रही हैं फ़िलिस्तीन का और गाज़ा का। सर अवाम साथ है फ़िलिस्तीन के, मगर फिर इजिप्ट और जॉर्डन क्यों साथ नहीं है? ये सर उनका अपना इंटरनल मैटर है, हम इतना तो हमें नहीं मालूम, लेकिन आप पता है ऐसा अब तो ज़्यादातर दुनिया जो है वो फ़िलिस्तीन के हक़ में है। जैसा इंटरनल मैटर है तो इंटरनल मैटर बोल के तो हम इजराइल और उनका ये इंटरनल मैटर बोल के तो वहाँ से भी साइड हो सकते हैं, लेकिन आप लोग एक पक्ष लेके आए हैं और उसी पक्ष से रिलेटेड एक और दूसरा विषय है, तो उस पर भी तो कुछ ना कुछ राय होगी ना आप लोगों की। देखिए, ये किसी एक धर्म का मसला नहीं है, एक्चुअली ये जो है ये ह्यूमैनिटी का मसला है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि एक कम्युनिटी को पूरी तरीके से वहाँ रोक कर और उनके खाने वगैरह, ये तो एक ह्यूमैनिटी का मसला है, ये किसी धर्म का मसला नहीं है। इसलिए आप देख रहे हैं कि भारत में भी दीगर लोग इस आवाज़ को उठा रहे हैं। अभी आपने देखा कि और कंट्रीज़ में कितने बड़े इसके एहतजाज हुए हैं, कितनी बड़ी तादाद में एहतजाज हुए हैं। तो सभी लोग इस आवाज़ को उठा रहे हैं क्योंकि ये किसी एक कम्युनिटी का मसला नहीं है, एक्चुअली जो है ये मानवता का मसला है। आप मानवता के मुद्दे को लेके यहाँ पे आए हैं और जो फ़िलिस्तीन में मानवता के खिलाफ जो काम हो रहा है इसराइल द्वारा, उसके खिलाफ ये धरना है। ठीक है। और सर ये जो धरना है यहाँ पर, इसके बाद आगे का क्या रहने वाला है, क्या प्रोसेस रहेगी? क्योंकि अक्सर देखते हैं हम लोग, धरने होते हैं, आते हैं लोग, चले जाते हैं, मुद्दा वहीं रह जाता है। नहीं, फ़िलहाल तो अभी हमारा इतना ही है कि हम भारत सरकार की तवज्जो इस तरफ मबजूल कराएं, हम तवज्जो दिलाएं भारत सरकार को कि भारत हिंदुस्तान के न सिर्फ मुसलमानों की बल्कि हिंदुस्तानी आवाम को जो है यूएन में पेश करे। और भारत चूँकि एक बहुत मजबूत कंट्री है, दुनिया में उसकी बात मानी जाती है। अगर भारत पुरजोर तरीके से जो है ये बात कहेगा तो हमें उम्मीद है कि इस मसले का कोई ना कोई हल निकलेगा। हम इसी उम्मीद के साथ जो है वो लेकर आए हैं कि हम भारतवासी हैं, भारत के सभी लोग यहाँ फ्रेंड ऑफ पैलेस्टाइन के नाम से हम ये धरना कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम नाउम्मीद हों, बल्कि
वो इस मसले को हम हिंदुस्तानी अवाम की तरफ से जो है वो पेश करेगा और इसका कोई ना कोई हल निकलेगा। चलिए धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद।